यहाँ किसी भारत के आदमी को 1 करोड़ रुपया दे दीजिएगा, वो 4-5 को काम करेगा। या तो बैंक में जमा कर लेगा, फिक्स करा लेगा बैंक में, ना तो LIC करा लेगा, कोनो चौराहा पे जमीन ले लेगा, ना तो घर बनवा देगा, ना तो दुकान खोल लेगा। तो लोग भी सोचते हैं एक काम करते हैं, सरकार कितना देती है 4%, वोट जाती है कितना 140। तो क्या होता है समझिए, बॉन्ड एक पेपर होता है जिसपे सरकार का क्या होता है साइन। ये सरकार कहती है कि ये बॉन्ड लो, जितने पैसे का बॉन्ड लेना चाहे। मान के चलिए 1-1 लाख का बॉन्ड निकाला, अब 2 बॉन्ड खरीद लीजिए, कितना का खरीदे 2 लाख। सरकार कहती है कि जो भी मेरा बॉन्ड खरीदेगा, तो एक फिक्स टाइम के लिए बॉन्ड को बेचती है कि 5 साल 6 साल के लिए। तो आज आप 1 लाख रुपया देंगे सरकार को, तो आपको क्या दे देगा बॉन्ड, एक कागज का टुकड़ा आपके नाम पर, कह के रख ले रहो। 10 साल बाद आओगे ना, तो हम इस पे 10% का ब्याज जोड़ के तुमको क्या देंगे, पैसा वापस करेंगे। तो लोग भी सोचते हैं ससुरा करेंट अकाउंट में रखेंगे तो 1 रुपया नहीं, सेविंग में रखेंगे तो 3-4%, फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो 6-7% का ब्याज मिलने वाला है, इक्विटी में डालेंगे या इसमें डालेंगे म्यूचुअल फंड में तो 8 से 9%, कभी कभी 10, कभी 2 पे अटका देता है वहाँ। एक काम करते हैं, सरकारी का बॉन्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बॉन्ड ले लेते हैं। हमारे पास कागज में रख देंगे अटैची में, एक के बाद उसका ऑनलाइन भी रिकॉर्ड रहता है। 10 साल बाद जाएंगे कितना % पे मिलेगा, कितना % में 10, वो भी क्या है बॉन्ड है। ऐसे बहुत सरकार क्या देती है, बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड अच्छा होता है, रिस्क नहीं होता है बॉन्ड में, क्योंकि पहले ही बोल देती है कि 5%, 6%, 10%, जैसा बॉन्ड है उस हिसाब से, समझ में गया। तो बॉन्ड जब सरकार बॉन्ड बेचेगी, तो सरकार के पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसा पैसा है बुझिएगा, ओकर हो गया आज नहीं तो कल लौटा। LIC का पैसा आज नहीं तो कल, बैंक में जो पैसा है लौटाना। तो कितने टाइप का आय होता है सरकार को, हाँ 3 टाइप का बोल रही है। देखो, बैंक जमा, LIC और बॉन्ड, 3 गिन दिए करा। उसके बाद कहेगी कि सर जी हम लोग को बोलते रहते हैं, गिन दी दे 3 टाइप का। यहाँ कितने टाइप का पैसा, हाँ धीरज कुमार पटेल, सर बॉन्ड कहाँ मिलेगा बताइए तो। पोस्ट ऑफिस या ट्रेजरी ऑफिस में चल जाओ, वहां भी मिल जाएगा, ट्रेजरी के पास भी मिल सकता है। ऐसे अमूमन पोस्ट ऑफिस के थ्रू बॉन्ड बेचे जाते हैं। बैंक में भी पता कर लीजिएगा, स्टेट बैंक का जो ऑफिस होगा वहां भी बॉन्ड अवेलेबल हो जाते हैं। नहीं तो ऑनलाइन बॉन्ड खरीद लीजिए, क्या दिक्कत, जैसे फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं ऑनलाइन खरीद लीजिए सरकार के बॉन्ड। कह रहेगी बताइए तो कहाँ मिलेगा। 2 टाइप का आय समझ में आ गया। सरकार के पास आय कौन सा है, राजस्व। सरकार को ज्यादा फायदा किससे होता है, पूंजीगत आय से। अरे राजस्व आय में तो आपको कुछ दे भी दिया, तो सरकार को पैसा मिला तो कुछ सरकार आपको बदले में कोई सेवा भी तो दी। इसमें आपको क्या दिया, कुछ नहीं। बैंकों में जो पैसा जमा किए क्या दे रहा है, कुछ नहीं। साल भर पे 4% का ब्याज दे रहा है। कौन चीज दे रहा है जी, बकलोल कहीं का। मिनिमम बिजनेस में मंथली 12% इनकम रिटर्न होना चाहिए। महीने में, साल में 12 महीना होता है, 144%। ये आपका बिजनेस ग्रोथ दिखना चाहिए। सरकार कितना देती है 4%, वोट जाती है कितना 140। आपके पैसों से सरकार को कितना प्रॉफिट 140%, आपको कितना हुआ 4%। लो, भारत में लोग इनका इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है, इकोनॉमिक्स उतना नहीं जानते, इसलिए ज्यादा डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ किसी भारत के आदमी को 1 करोड़ रुपया दे दीजिएगा, वो 4-5 को काम करेगा। या तो बैंक में जमा कर लेगा, फिक्स करा लेगा बैंक में, ना तो LIC करा लेगा, कोनो चौराहा पे जमीन ले लेगा, ना तो घर बनवा देगा, ना तो दुकान खोल लेगा, बस। और 1 करोड़ को 2 करोड़ करने में 5 साल लग जाएगा, हो गया। 5 गो से जाएगा, पता नहीं है कौन चीज करना है, ना तो ब्याह कर देगा लड़का लड़की। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है सरकार, इसमें सरकार का कुछ था नहीं था। बैंक में